हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का शेयर 650.25 आज के सेशन में 1.25% ऊपर। और रिजल्ट्स आए एसबीआई के, और रिजल्ट्स के अंदर में एक ड्रॉप देखने को हमारे को मिला। ठीक ठाक ड्रॉप हुआ है रिजल्ट, ऑलमोस्ट 25-30% का प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई का शेयर ऊपर है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। चार्ट्स के ऊपर में कम बात करेंगे, यहाँ पे लॉजिक के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, और एसबीआई का जो ऊपर का पोटेंशियल है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, पहले अगर हम रिजल्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप तो है। अगर हम दिसंबर के रिजल्ट्स देखेंगे तो 11,500 करोड़ का प्रॉफिट बैंक ने दिया है, और लास्ट दिसंबर में 15,800 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट इसके अंदर में था, राइट। और अगर आप वहीं पे एनपीएस देखोगे तो एनपीएस अच्छे हैं। अगर जब भी आपको बैंकिंग का रिजल्ट देखना हो तो हमेशा एनपीएस, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जरूर आपको देखने चाहिए। अगर आप स्टैंड अलोन रिजल्ट्स देखोगे तो स्क्रीनर पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर एनपीए घटते हैं तो वो अच्छा होता है। बेसिकली वो बैंक का जो लोन का क्वालिटी है वो बताता है कि किन को लोन दिया हुआ है और टाइमली पेमेंट्स आ रही है कि नहीं आ रही है। दिसंबर 2023 में 2.42% का इनका ग्रॉस एनपीए आया है। नेट एनपीए मोर इंपॉर्टेंट 0.64% आया है। अगर लास्ट दिसंबर से आप कंपेयर करोगे तो 0.77% के करीब आया है। एनपीएस हमेशा आपको ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करने चाहिए, आपको एक ब्रॉडर पिक्चर मिलती है अबाउट द बैंक्स लोन क्वालिटी। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो स्टॉक हैज नॉट रियली करेक्टेड मच। एसबीआई के अंदर ज़्यादा करेक्शन हमारे को देखने को नहीं मिला रिजल्ट के दिन के बाद भी। जब इसके रिजल्ट्स आए उस दिन जरूर ये थोड़ा करेक्ट हुआ, और नीचे की तरफ में 640 635 तक ये नीचे गया, एंड देन अगेन इट हैज़ गॉन अप टुडे। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्या रीज़न है इसके पीछे कि स्टॉक के अंदर कंपनी में बैंक ने रिजल्ट अच्छा नहीं दिया, प्रॉफिट में जो है घाटा हमारे को थोड़ा कम देखने को मिला है, कि जो प्रॉफिट का नंबर पहले था उससे कम प्रॉफिट का नंबर आया। तो क्यों जा रहा है स्टॉक ऊपर, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो देखिए, एसबीआई के अंदर में जो प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है ना, वो अभी तक प्राइस्ड इन नहीं हुआ है। द स्टॉक इज़ वेरी वेरी अंडर वैल्यूड। उसके पीछे मैं आपको एक दो लॉजिक्स बताऊंगा आज। पहली चीज तो ये है कि अगर आप इसका पी का चार्ट देखोगे, राइट, पिछले अगर हम 5 साल का ही देखते हैं, बहुत लंबा पी का चार्ट नहीं देखेंगे। अगर आप 5 साल पहले ये जो लाइन देख रहे हो आप, दिस इज द प्राइस टू अर्निंग रेशो का लाइन। 2019 के अंदर में ये स्टॉक का वैल्यू था 38, पी के वैल्यू पे ट्रेड करता था। 38 इज वेरी एक्सपेंसिव। आज की डेट पे ये 9 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है, मतलब वहां से 4 गुना सस्ता इन टर्म्स ऑफ लिटरल वैल्यूज। अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो कितना, 80% सस्ता है वहां से, 37 से अगर आप कंपेयर करोगे। 2019 के अंदर में अगर आप स्टॉक का प्राइस जाके देखोगे, राइट, तो आपको दिखेगा कि 2019 में ये स्टॉक था 200 रुपए का, 220, 230, 240 का चलता था ये स्टॉक। तो ये आप समझो कि 240 पे इट वाज वैल्यूड एट 37 पी मल्टीपल, 650 पे इट इज वैल्यूड 80% लेस सर, 80% लेस वैल्यूड है। अगर ये सिर्फ इस पी वैल्यूशन को ये मैच कर देना आज की डेट में, अगर जिस पी वैल्यू पे 2019 में चल रहा था, आज अगर उसी वैल्यूशन पे चले तो 2,500 का स्टॉक बनता है, सिर्फ पी मल्टीपल का वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो, राइट। दैट इज द रीजन द स्टॉक हैज नॉट करेक्टेड आफ्टर द रिजल्ट्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत ग्रोथ बाकी है। एक आपको सिंपल मैं लॉजिक बताता हूँ। ये जो आप स्क्रीनर के ऊपर में देख रहे हो, ये जो बार ग्राफ है जहां बार्स बनी हुई है, दिस इज द अर्निंग पर शेयर, ईपीएस का ये एक सिग्नल होता है। ये जो बार्स आप अपने सामने देख रहे हो, ये जो लाइन चार्ट है, दिस इज द प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये जो लाइन नीचे जा रही है ये प्राइस टू अर्निंग रेशो है। हमेशा आप एक ये बात याद रखना कि जो प्राइस टू अर्निंग का ये जो लाइन है, इट विल ऑलवेज फॉलो द बार। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जहां पे ईपीएस बढ़ रहा है और प्राइस टू अर्निंग रेशो घट रहा है, ये मान के आप चलो कि यहाँ पे बहुत सॉलिड तेजी आने वाली है। सिंपल लॉजिक ये है कि जो स्टॉक के अंदर में अर्निंग्स आ गई हैं लेकिन अभी तक स्टॉक चला नहीं है, वो चलेगा। अब वो कब चलेगा वी डोंट नो। आपको मैं इसी का एग्जांपल थोड़ा सा इसका बड़ा करके दिखा देता हूँ कि वेन एवर देर इज अ गैप बिटवीन द प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड ईपीएस, द गैप विल ऑलवेज कम डाउन। ये आपको 2008 में भी देखने को मिलेगा कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बहुत ज्यादा भाग गया था, लेकिन अर्निंग उतनी थी नहीं। व्हाट हैपेंड टू द स्टॉक, इट केम डाउन। ये और ज्यादा कम डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ द 2008 कोलैप्स। जब उसके बाद में जब ये बहुत ज्यादा नीचे आ गया, यू आर सीइंग दैट देयर इज अ गैप बिटवीन द प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड द ईपीएस, अगेन द स्टॉक हैज गॉन अप। दोबारा इसकी अर्निंग जो है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऊपर गई है। 2009 से आप चेक करोगे तो उसमें रैली दिखेगी आपको। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। ये आपको यही 2009 वाला, 2012 वाला,
2024 में दोबारा मिल रहा है। यहाँ पे आपको कोरिलेशन ज़्यादा नहीं लगाना है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या होने वाला है स्टॉक के अंदर में। यू जस्ट हैव टू सी कि एक अच्छी कंपनी जो अच्छे प्रॉफिट लेके आ रही है, क्या उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो नीचे है और ईपीएस ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक विल कैच अप। और मैं यहाँ नंबर नहीं देना चाहता बिकॉज बहुत बड़ा नंबर आएगा एसबीआई का। जितना फर्क है ना इसके ईपीएस और इसके प्राइस टू अर्निंग रेशो में, ये स्टॉक 2-3 हज़ार रुपए जाएगा इन द कमिंग टाइम, प्रोवाइडेड ये इतनी ही अर्निंग लाते रहे और बढ़े भी ना। अगर इतनी ही अर्निंग लाता रहेगा तभी भी बहुत बड़ा इसके अंदर में स्कोप है। अब प्रॉब्लम खाली एसबीआई के साथ में ये आ जाती है कि ये बड़ा कंपनी है, बड़ा इसको घुमाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, इसीलिए इतने अपने वैल्यूशंस मैच नहीं कर पाता। बट मिनिमम टू मिनिमम इट हैज़ टू गो डबल, कम से कम 18 का पी मल्टीपल तो इसको मिले अगर यहीं का यहीं प्रॉफिट रहे तो। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्टिल। नीचे की तरफ में थोड़ा सा आपको हमेशा कॉशियस रहना पड़ेगा इन पीएसयू स्टॉक्स, बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसी कभी ऊपर नीचे आ गई तो थोड़ा सा फर्क रह जाता है उसके अंदर में। दूसरी चीज़ ये है कि फंडामेंटली स्पीकिंग, मैंने बताया कि चार्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फंडामेंटली स्पीकिंग अभी हमारा जो देश का पूरा इंटरेस्ट साइकिल है वो ऊपर की तरफ है। आज के डेट में रेपो रेट सबसे महंगे हैं, तो लोन्स जो है वो महंगे हैं। जब लोन सस्ते हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, महंगाई थोड़ी सी नीचे आएगी, तो आरबीआई जब रेट कट करेगी तो इन बैंक्स का बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा, राइट। और जो लोगों को ये समझ में नहीं आया कि 2019 में ये स्टॉक 200 पे महंगा और 650 पे सस्ता क्यों है, उसका सिंपल लॉजिक है, आप जाके प्रॉफिटेबिलिटी देखो। 2019 के अंदर में, मार्च 2019 के अंदर में बैंक कर रहा था 800 करोड़ का प्रॉफिट। आज की डेट में पिछले 12 महीने में बैंक कर रहा है 57,000 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन क्या उतना जंप स्टॉक में देखने को मिला? नहीं। 200 रुपए का स्टॉक 600 रुपए हो गया। 800 करोड़ का प्रॉफिट 2400 करोड़ नहीं हुआ है, 3 गुना प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, जो बैंक का स्टॉक 3 गुना बढ़ा है। बैंक जो प्रॉफिट है वो कई गुना बढ़ा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन एसबीआई, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स की बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक के अंदर में क्या इतना बड़ा पैसा आएगा नहीं आएगा, ये टाइम बताएगा। लेकिन 650 के ऊपर में एसबीआई सिट्स वेरी वेरी चीप। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एसबीआई। आई होप आपको लॉजिकल लेवल्स और जो वैल्यूशन है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।